हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल तपोवन एकेडमी पर। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स की 7वीं क्लास, जिसमें आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे 7 क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चनों का एक साथ। तो भाई तैयार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपको बैक टू बैक 6 क्लास उपलब्ध कराया जा चुका है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शानदार फिजिक्स का 7वां क्लास, जिसमें से आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे 20 क्वेश्चनों को। तो हो जाइए भाई तैयार और अपने सामने लेके बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर। ठीक है भाई, तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो चलते हैं दोस्तों, क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार हो भाई तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और यदि आपका दिल चाहता है तो लाइक करें। भाई आपका जो दिल चाहे वो करें भाई, पर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में है आप आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, आपको क्लियर दिखता है भाई। यदि हम क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो भी आपको आंसर देना चाहिए कमेंट्स करके, पर आप ऐसा कहाँ करते हो? करो भाई, मेहनत करो भाई। हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो हमारे लिए कुछ मेहनत करो। कम से कम लाइक कर दिया करो, कर दिया करोगे नहीं? इतना तो बनता है ना। देखो क्या है आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में पाया गया है। यदि वही लिफ्ट के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप क्या होगा? पहला ऑप्शन है mg12, mg1, m और 0। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्या है आज का दूसरा क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन में, एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग खालिस्तान के बराबर होता है। बताइए भाई इसका राइट आंसर। जो ग्रह है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है इसकी काल अवधि का वर्ग खालिस्तान के बराबर है। पहला ऑप्शन रहेगा अर्ध दीर्घाक्ष, दूसरा ऑप्शन अर्ध दीर्घाक्ष के वर्ग, सी अर्ध दीर्घाक्ष के घन, बी हो जाएगा अर्ध दीर्घाक्ष की चौथी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं जो ग्रह है वो गति केपलर के नियम अनुसार कैसे चक्कर लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं? अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हो पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? क्या होती है? पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन डी ब्रोगली तरंगें, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी अनुप्रस्थ तरंगें, डी अनुदैर्ध्य तरंगें। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? जो पदार्थ की तरंगें होती है ये किस प्रकार की होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। जो पदार्थ की तरंगें होती है वो कैसी होती है? डी ब्रोगली तरंगें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 4, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र के प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन ये रहा गुरुत्वाकर्षण, दूसरा बी द्रव्यमान, ए और बी दोनों, और उत्प्लावकता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? किसी पिंड का जो वजन है ना वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? मेरे भाई आपका जो भार है वो किससे प्रतिक्रिया करता है? यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो किससे करता है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा भार होता है वो क्या होता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है जितने शक्ति से हम खींचता है वही हमारा क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो जो इसका प्रतिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण। क्या जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा साथियों आज का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? मेरे भाई आ जाइए क्वेश्चन की ओर। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? पहला समान वेग परिवर्ती त्वरण, दूसरा समान चाल समान वेग, तीसरा समान चाल परिवर्ती वेग, ऑप्शन डी समान चाल और परिवर्ती त्वरण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। आपके स्क्रीन के सामने चल रहे हैं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण मेरे भाई? वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक पिंड की गति किसका है? समान वेग और परिवर्ती त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, समान वेग और परिवर्ती त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो, फिर से भाई आपकी स्क्रीन में चलता है अगली क्वेश्चन इस प्रकार से, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप सभी जानते हैं, आप सभी देखते हैं, जो बादल है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? पहला ऑप्शन निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता और डी हो जाएगा निम्न तापमान। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए, कमेंट से करके बताएं भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो वायुमंडल तैरते हैं किसके कारण तैरते हैं भाई? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे भाई, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन मेरे भाई। एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है? एक पहिया का जो ठेला होता है वो किसका उदाहरण है दोस्तों? किसका उदाहरण है? ऑप्शन श्रेणी तृतीय लीवर, बी गिरनी, सी श्रेणी 1 लीवर और डी हो जाएगा श्रेणी 2 लीवर। तो किसका उदाहरण मेरे भाई? आपने पढ़े होंगे जो उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, उससे आपको इसका आंसर देना है। तो एक पहिए का ठेला जो है वो किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण हो जाएगा? श्रेणी बी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? भाई एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? पहला ऑप्शन ए उच्च दाब और निम्न ताप, बी निम्न दाब और उच्च ताप, सी उच्च दाब और उच्च ताप और डी हो जाएगा निम्न दाब और निम्न ताप। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। लगा दो मेरे भाई, इसका जो आंसर है बी लगा दो। क्या हो जाएगा? निम्न दाब और उच्च ताप इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप समझ पा रहे हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या है भाई क्वेश्चन? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में व्यक्त किया जाता है भाई? ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या अनुपात में? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो आपेक्षिक घनत्व है हम इसे किस रूप में व्यक्त करते, तो किस रूप में करते हैं दोस्तों? तो प्रतिशत के रूप में करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? मेरे भाई आ जाइए, जो सड़क पर चलते हैं ना, क्या बैलगाड़ी चलती है, उसके पहिए की गति किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दोलनी और घूर्णन गति, दूसरा दोलनी और स्थानांतरीय गति, तीसरा स्थानांतरीय और घूर्णन गति, चौथा केवल स्थानांतरीय गति। तो किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप, ये किसका उदाहरण है? जो बैलगाड़ी है उसके पहिए घूमते हैं, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है हमारा स्थानांतरणीय और घूर्णन गति है। किसका? घूर्णन गति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? किधर को जा रहे हो? ठहरो मेरे भाई, ठहरो। अगले क्वेश्चन की ओर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, आपने इसका आंसर बताया। क्या बताया भाई इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यदि मेरे भाई, यदि आपको हमारा चैनल में हमारे द्वारा वीडियो जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं भाई आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि भाई आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से करें और लाइक करें। यदि आपका दिल चाहे मेरे भाई कि हमारे चैनल को शेयर करना है तो शेयर करें मेरे भाई, और आज इस वीडियो को फैला दो, इतना फैला दो मेरे भाई कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्या, ताकि आगामी परीक्षा में उनको इतनी दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, साइंस के शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला आपको बैक टू बैक क्लास दी जा रही है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कौन सा है? 7वें नंबर की। इससे पहले हमने 120 क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुके हैं। तो आपने यदि अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले हमारी पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा भाई। अब चलें आज के अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भाई क्या है आज का अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान खाली स्थान होता है। पहला
एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, दूसरा वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है, तीसरा वेग में कमी के साथ घटता है और चौथा अपने वेग से मुक्त रहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा भाई, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणामों से दुगना कर दिया जाए। मेरे भाई, यदि पदार्थ का द्रव्यमान है और वेग दोनों को उनके परिणामों से क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आप जानते हो गतिज ऊर्जा कितनी जाती है, डायरेक्ट आपको आंसर पता है कितनी हो जाती है, 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, आप क्लास में समझाया गया था, तो भाई इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 16 गुनी हो जाती है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन उपस्थित है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। ठीक है भाई, पहला पास्कल का नियम, दूसरा बॉयल का नियम, तीसरा जो है आर्किमिडीज का नियम और चौथा जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो भाई आप किससे धातु की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो हम किससे करते हैं भाई, आर्किमिडीज का सिद्धांत से हम इसका निर्धारण की धातु की शुद्धता का निर्धारण कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, कह सकते हो आप किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, आपको बताया गया था 1 2 3 4, तो आपको स्पष्ट बताया, आपको 10 बार बताया गया था कि जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के सामने है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहले से 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना, 12 गुना या फिर 4 गुना या 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा, तो 14 न्यूटन हो जाएगा, 14 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने फिर से एक बार एक और नया क्वेश्चन तैयार है भाई आपके लिए। तो आप देख सकते हो जैसा कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवनमान होती है या तैरती है। प्लवन की बात कर रहा मतलब तैरना, तो इसके जो एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवन होती है, मतलब एक सुई जो है मेरे भाई, एक सुई जो है वो जल के ऊपर तैरने लगती है। तो वो क्यों तैरती है, किस कारण तैरती है, ये हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा पृष्ठ ऊर्जा, तीसरा श्यानता और चौथा है असंजी बल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था अच्छे से कि जो सुई होती है वो क्यों तैरने लगती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, सुई पानी में तैर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। नंबर ए प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों ही, बी प्रत्यास्थ जड़त्व और एक ब्राह्मबल, सी केवल प्रत्यास्थ और डी हो जाएगा केवल जड़त्व। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है अगला क्वेश्चन, फिर से आपके लिए तैयार है। इसलिए कहता हूं भाई कि पेन कॉपी लेके बैठिए करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं तो आपको उनको बनाना है। ठीक है, देख सकते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा। आपको बताया गया था भाई जब हम कोणीय वेग पढ़ रहे थे तब आपको हमने बताए थे, ठीक है, कितने डिग्री घूमता है, कहाँ पे क्या होता है। यदि हमको उसका त्वरण निकालना तो क्या उपयोग करना पड़ता है, तो जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0, बी VR, सी V2R और डी हो जाएगा 2VR। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डायरेक्ट आपको पता है आपकी कॉपी में लिखा है डायरेक्ट 2VR इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन,
तो ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप फिर से देख पा रहे हो, आपके लिए तैयार है एक और नया क्वेश्चन। तो क्या है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना जाना चाहिए। क्या है भाई क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताया गया है किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। कहाँ लगाया जाना चाहिए भाई बताइए, कहाँ लगाना चाहिए। कब्जे के पास, मध्य बिंदु से दूर कब्जे के सामने, बीच में, या उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। तो कहाँ लगाना चाहिए दोस्तों बताइए, आपको बताया गया था। ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ठीक है भाई, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ए 1 के बराबर, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक, डी 1 के बराबर या उससे अधिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर या उसके अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट से करें। यदि आपका दिल चाहता है कि आपके दोस्तों को शेयर करें तो भाई अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे भाई। ठीक है भाई, और जीवन में भाई कभी भी हार नहीं मानना मेरे भाई। हर कोशिश आपको हर एक कोशिश आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो आप कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की क्या होती, कभी भी हार नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।